संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। देख लो तुम, हम एक कविता याद करते हैं। अध्यापक ने कहा बेटा ये कविता कल याद करके आनी और सुनूंगा। लिखित में है, 20 लाइन की कविता है, 25 लाइन की है, 30 लाइन की कविता हो चाहे, पूरे टाइम पे जोर दे के बच्चा याद करेगा और फिर जबान नहीं बोलेगा उसको। सही तौर पे सुनोगे फिर जबान नहीं लिखेगा, बिना देखे लिखेगा, क्योंकि पेपर में आनी है, परीक्षा में भी तो आनी है। वो वहाँ भी तो कॉपी पुस्तक देख के थोड़ी लिखेगा, वहाँ तो पुस्तक ले जाने नहीं देते। याद कर, देखना तुम, अगर याद हो गई कविता, कहानी, प्रस्ताव, ऐसे, प्रार्थना पत्र, ऐसे लेटर, स्टोरी, चाहे अंग्रेजी की हो चाहे हिंदी की हो। हिंदी का पेपर है तो हिंदी में याद करनी पड़ेगी, अंग्रेजी का पेपर है तो अंग्रेजी में भी ऐसे लेटर, स्टोरी आया करते। तो सोच लो, अगर याद है बच्चे के, विद्यार्थी के, तो लिखेगा परीक्षा में, पूरे नंबर पास होगा। और उसने वो प्रस्ताव या कहानी या प्रार्थना पत्र जो लिखने के लिए आएगा परीक्षा पत्र में, और वो याद नहीं है, क्या लिखेगा? जब नहीं लिखेगा तो फेल होगा। बोल लो, सोच लो, ये तुम्हारे सामने बात है, क्योंकि तकरीबन विद्यार्थी सभी रहे हैं। आज भी कुछ विद्यार्थी बैठे हमारे सामने और अध्यापक भी बैठे हमारे सामने। तो भाई, जो विद्यार्थी का जीवन बिता के आगे गए हैं, नौकरी पे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वही बैठे हैं। सोचो, विचार करो, जिसने प्रश्न जो आया है परीक्षा में वो याद नहीं कर रखा था, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देगा,
एग्जामिनर वो उसको नंबर दे दे, गिनती करके 3 पेज तो लिखे हैं यार इसने, है? प्रस्ताव गाय का आ रहा है ना, वो हाँ प्रस्ताव आ रहा है गाय का, मैं गाय प्रस्ताव लिखो, और गाय के प्रस्ताव की बजाय ऊंट का प्रस्ताव लिखा हुआ है। कितने नंबर देगा भाई, सोचो। क्यों है बात? अरे जो नाम सिमरण करना था ना परमात्मा का, वो नाम तो किया नहीं सिमरण, कुछ और नाम सिमरण कर लिया। इस बात पे आ जाओ। अब नाम भी स्पेसिफिक होगा। जैसे गाय का प्रस्ताव परीक्षा में आया और ऊंट का लिखाया, पास नहीं होगा। सबके साथ बीतती बात है, तो क्या मतलब हुआ? असली में जो परमात्मा का नाम का सिमरण था वो तो किया नहीं, कोई और सिमरण कर लिया। बोलो, बात तो बराबर है। पिंडे सो ब्रह्मंडे और ब्रह्मंडे सो पिंडे। जो ब्रह्मांड में सूत्र काम कर रहा है ना, इस पिंड में ज्यों का त्यों कर रहा है। और मनुष्य बड़ा सयाना है, प्रकृति के साथ चलता है। ये सर्दी में रातें बड़ी हो जाती हैं भारतवर्ष में, खासकर उत्तरी भारत में लगा ले। 14 घंटे की रात्रि हो जाती है, 10 घंटे का दिन हो जाता है। तो मनुष्य क्या करता है? समय टाइम टेबल बदल लेता अपना। सर्दी में क्या करता है? गर्म कपड़े पहनता है, और भोजन ही बदलता है ये। गर्म भोजन खाओ, गर्म कपड़े पहनो। देखो क्या ये प्रकृति के अनुकूल ढलता है मनुष्य। फिर टाइम टेबल तो उन्होंने ऊपर से भेज रखा हमारे पास। कैसे? सूर्य निकलता है और छिपता है। मनुष्य ने अपना टाइम टेबल इसी तरीके से बनाया है कि सुबह 6 बजे सूर्य निकल गया, शाम को 6 बजे छिपेगा, 12 घंटे हैं। इसका टाइम टेबल बना दिन के काम करने का। फिर रात वाले का तो दिन रात मनुष्य ने तो नहीं बनाए। सोचो पहले, ये तो बने बनाए पाए हैं, ये तो बने बनाए पाए हैं। इसके अनुकूल तो मनुष्य चल रहा है। बारिश आएगी, बारिश के मौसम में छाता है और चीजें हैं, मनुष्य प्रयोग करता है। काम नहीं रोकता, ये काम पे तो जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा लेट तो हो सकता है, काम नहीं रोकना चाहता ये। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, काम तो कर रहा है ये सारे समय पर अपने। फिर वो नाम कौन सा है जिसका सिमरण हम करें, हमने करना चाहिए? सुनो, अगर भाषा के हिसाब से नाम देखेंगे हम, तो भाई बहुत भाषाएं हैं संसार में। तो फिर तो बहुत नाम हो गए। बोलो, फिर बहुत नाम हो गए तो बहुत परमात्मा भी हो गए। परमात्मा तो एक है, उसका सिमरण करने की विधि भी एक है, दो तो हैं ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी सारे नाम परमात्मा के हैं, कुछ भी सिमरण कर लो जी, उसी घर में जाना है जी, जैसे किसी भी गली में से निकल जाओ जी पहुंच जाओगे। ये मनमुखी लोग हैं, अज्ञानी हैं ये लोग, ये कुछ नहीं करना चाहते। ऐसे थोड़ी होता भाई। आंख को भोजन करने का काम दे दोगे क्या? बोलो, मुखड़े को देखने का काम जो आंख देखती है दे दोगे क्या?
अपने शरीर पे ले लो, बाहर तो फिर बाद में जाना। नासिका लगी हुई है, बोलो आंख का काम तो नहीं कर सकती कभी भी। ऐसे ले लो, आंख देखने का काम करती है, एक मनुष्य का नहीं, सारी सृष्टि के मनुष्यों पे आ जाओ, आंख देखने का काम करती है, चाहे किसी देश का हो, किसी भाषा का हो, चाहे किसी उसका हो। इसी तरह नासिका है, इसी तरह मुखड़ा है। आप ऐसे लो जो सर्वव्यापक बात हो, सभी मनुष्यों में फैल जाए वो चीज। ऐसा ना हो बंटवारा हो जाए, जी हम तो ये शब्द नहीं बोलते, आपके तो अंग्रेजी है, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, आप तो संस्कृत में बोलते हो, मुझे तो नहीं आती, आप फ्रेंच में बोलते हो, मुझे तो नहीं आती। बोलो, सर्वव्यापक सत्ता है वो, सर्वव्यापक, कन कन में। उसका सिमरण कैसे करें? केवल एक नाम है वो, सुनना है। मनुष्य ने पैदा नहीं किया वो नाम, ध्यान से सुन लो। अगर मनुष्य पैदा करेगा ना तो भिन्न भिन्न भाषाओं में बैठा, वो तो भिन्न भिन्न लेके आएगा, उसका तो एक आ ही नहीं सकता कभी भी। अब आएगा सिमरण, श्वास में ए जप्पा जाप पहले से है हमारे पास। सुनना है, ध्यान से सुन लो। संसार के सारे मानव प्राणी प्राण से जिंदा हैं, प्राणी कहला रहे हैं। मस्तक में दोनों आंखों से ऊपर आज्ञा चक्कर में नासिका का अग्र भाग है, अगला हिस्सा। ये तो पिछला हिस्सा है, ये अगर नहीं है, यह है अग्र भाग, अगला हिस्सा। वहां शक्ति बैठी है जो श्वास को खींच रही है और छोड़ रही है। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक हो रहा जी। ये तो जब तक जीवन है, जब तक जिंदा है, हम श्वास आ रहा है तो सभी जिंदा है। बड़ी बात आ रही है, ध्यान से सुन लो। प्राण का क्रिया, प्राण का कार्यक्रम तो सभी मनुष्यों का समान है। बोल लो, है नहीं? है। और इस प्राण में दो आवाज हैं भाई। श्वास को जब खींचते हैं एक आवाज आती है, जब बाहर छोड़ते हैं तो एक अलग आवाज आती है। बोल लो, सारे संसार के प्राणियों से संबंध रखती है बात। जब हम श्वास पे ध्यान टिका के धीरे धीरे आज्ञा चक्र में जाएंगे, हम उस आवाज पे, जो आवाज आ रही है, न आपने पैदा की है, न बदल सकते उसको। कोई बदल देगा प्राण? बोलो, प्राण की गति को कोई नहीं बदल सकता, मर जाएगा अगला कुछ करोगे तो प्राणहीन हो जाएगा वो। हमने क्या करना है? ध्यान। प्राण के साथ ध्यान लगाते हुए जब आज्ञा चक्कर में त्रिकुटी में हम जाएंगे तो इसी में एक आवाज है, एक शब्द है, और आज्ञा चक्कर में जाके ध्यान को रोकेंगे हम। सुनना ध्यान है ना, वो इसका भेद। ध्यान ही हमारा सार है। प्राण पे आप ध्यान लगा रहे हो और आज्ञा चक्कर में आ रहे हो। जब आज्ञा चक्कर में श्वास को रोकने लगोगे, धीरे धीरे सूक्ष्म होता होता जब छोड़ोगे, लोगे, धीरे धीरे करते करते अति सूक्ष्म हो जाएगा श्वास। तुमको बड़ी बात बताई जा रही है। नाम क्या है?
श्वासों में नाम की धारा आती है। सुनना है, किसी जल में है हम, किसी ने रस्सी फेंक दी है, हमने रस्सी पकड़ ली और बाहर वाला रस्सी खींच रहा है, हम निकट आ रहे हैं, किनारे पे आके हम निकल गए बाहर। सुनना होगा, अरे 9 द्वारों में हमारा ध्यान पड़ा है। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 6 मुखड़ा, 7 मलमूत्र के नीचे। इन 9 द्वारों में हमारा ध्यान हर समय रहता नीचे, और 10वें द्वार पे ध्यान नहीं जाता भाई, नहीं जाता। हम क्या कहते हैं जी, हरिद्वार में गए हैं, श्री गंगा की धारा आ रही है, हर की पौड़ी पे है, पता हम क्या कहते हैं, यहां भी कुछ न कुछ तो मिलावट रास्ते में हुई है भाई। कहां चलो, गंगोत्री पे, गुरु गोमुख पे चलो भाई, जहां से श्री गंगा का उद्गम है। बोलो, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, कठिन है, पूरी कठिन है चढ़ाई चढ़नी। ऊपर तो शायद कार मोटरसाइकिल भी नहीं जाती, जहां पहाड़ पे चढ़ने के लिए जाना पड़ेगा तो पैदल ही पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा। तुम सुन लो अब, कितना कठिन है श्री गंगा के उद्गम पे, जहां से निकलती है गंगोत्री पे जाना कितना मुश्किल है, लेकिन वहां जाते हैं लोग तो भाई, जाते बहुत कम हैं। वृद्ध तो कांटा ही मार दो, 50 साल के ऊपर वाले तो गए, दम फूल लेगा, श्वास चढ़ेंगे, वो तो जाते नहीं, जा ही नहीं सकते। वो तो नीचे वाले आ जाओ, 50 वर्ष से नीचे वाले, शक्ति है, जवान है, ये चढ़ेंगे। फिर इनमें भी सभी नहीं चढ़ना चाहते, कोई कोई जाएगा। जरा देखना, अब प्योर जल, साफ जल, कोई मिट्टी की मिलावट नहीं, कोई रास्ते में नाले नहीं मिल पाए, वहीं से पानी लिया, क्या कहेंगे, बिल्कुल शुद्ध है जी, ये तो पवित्र है। सुनना है, हमने अपने ध्यान को भी पवित्र करना है। जो 9 द्वारों में ध्यान पड़ा रह करके मेला कुचेला हो रहा है, और 9 द्वारों में जम रस के यहां पर रस बस गया ही हमारा। हम श्वास को खींच नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, ध्यान से सुन लो, हम ध्यान को ले जा रहे हैं, श्वास से साथ लग के श्वास अपने आप जा रहा है। और आज्ञा चक्कर में जहां श्वास खींचा था, वहां श्वास को रोकेंगे अब, और वहां ध्यान रोकेंगे हम। इसी के निकट है 10वां द्वार। श्वास ठहरेगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5, 10, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ठहरने लगता है, बिल्कुल अभ्यास से ठहरने लगता है यहाँ पे। और जब वहाँ पे ठहरने लगेगा, आज्ञा चक्कर के चारों तरफ शक्तियों का भंडार है, वो जागृत हो जाएंगी, विवेक जागृत हो जाएगा, ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, भला बुरा अपना पराया सब समझ में आने लगेगा। यहां तो कोई भाषा नहीं काम कर रही, अनपढ़ व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा है, श्वास की प्रक्रिया सभी की समान है, किसी धर्म का हो, किसी देश जाति का हो, तो समान है। जब हम मस्तक में रोकने लग जाएंगे श्वास को, वहां शक्ति का प्रकटीकरण होगा। क्या होगा सुनो, वहां पे ब्रह्म ज्योति का प्रकटीकरण हो जाएगा। ब्रह्म ज्योति है वहां पे, ब्रह्म ज्योति में शक्ति बहुत है। हम दृष्टा बन के देखेंगे,
न तो ब्रह्म ज्योति प्रकट करने की शक्ति अपने में, न बुझाने की शक्ति। न उंगली जाती, न पुस्तक जाती, न कोई किसी पुस्तक का मंत्र जाता वहां पे। बोलो, नहीं जाती ना। ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते ही हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। फिर इससे ऊपर फिर संत मत है भाई। फिर विदेही नाम मिलेगा, फिर विदेही ध्यान मिलेगा, फिर बाहर निकलने का जीवित ही आत्म शक्ति का बाहर कहीं सेंटर बनेगा। फिर इसके अंदर अनुभवी ज्ञान उपजने लगेगा, अनुभवी ज्ञान उपजेगा, वह सत्य होगा। क्या क्या आएगा हमारे अंदर? संतोष धन आने लगेगा, संतुष्टि आने लगेगी, बेचैनी दूर होने लगेगी। जिस घाटे से विचलित होते थे ना, दुखी कई कई दिन तक होते थे, घाटा तो होगा, कोई बात नहीं, हो गया तो चलो आगे। ये समझ आएगी, ये सूझ आएगी, ये समझ आएगी। जो जकड़पन था ना, थोड़ा सा ही 5 किलो दूध गिरा बिल्ली के द्वारा, घर में झगड़ा, 2 दिन तक बंद हुआ झगड़ा। फिर वही इंसान जो 5 किलो दूध गिरने पे झगड़ा करता था पत्नी के साथ, 10 किलो गिर गया, कोई बात नहीं, क्यों दुखी होती है, चिंता ना कर, बाजार से आ जाएगा। आप ऐसे कैसे? ये ऐसे बनता है, व्यापकता आती है। जो आसक्ति थी ना धन के प्रति, जो कहते थे ना भाई ये तो 5 पैसे का भी घाटा नहीं सहन कर सकता था व्यक्ति, ये तो लाखों सहन करने लग रहा है। उसको पता लग चुका है, पहले पता नहीं था कि जो धन गया वो तो गया। अब उसका चिंतन दुखी होकर के और एक बीमारी पलेगी, उसको बोलते हैं टेंशन और डिप्रेशन। क्यों पालेगा? वो था ही नहीं, हमारा होता तो क्यों जाता भाई। अपने आप को समझाएगा, ये उसके ख्याल ऊंचे होने लगेंगे, संकुचित विचारधारा छूटेगी, ऊपर आएगा, फिर सभी मनुष्यों से प्रेम करेगा वो, और फिर सबका भला चाहेगा। फिर भक्ति की सीढ़ी चढ़ने लगेगा और धीरे धीरे भक्ति दृढ़ होने लगेगी, और फिर वो मालिक के दरबार में जाने के काबिल होगा, और फिर स्वीकृति होगी भाई। सिमरन का तो ये पड़ाव है, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही पड़ाव पे हम चढ़ जाएंगे, लगा लो 20 पौड़ी हैं। ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाली पौड़ी से 20वीं पौड़ी पे कूद के चढ़ जाएंगे हम, बता दो टांग टूट जाएगी, खतरा है। एक एक पौड़ी करके हम जा रहे हैं। और सुनना है, हम 4 चपाती खाते हैं, ध्यान से सुन लो, और चारों की चारों ठूस ले मुख में नहीं खा सकते। एक एक निवाला तोड़ के, एक एक चबा चबा के चारों चपाती खा गए, सब्जी की कटोरी खा गए, लस्सी का पूरा गिलास पी गए, सलाद खा गए। अब कहते वाह हा हा जी, डकार आ गए जी, छिक गए जी हम तो। कैसे? धीरे धीरे एक एक करके, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। बोलो, धीरे धीरे हम बड़े हुए हैं, धीरे धीरे एक एक रुपया करके 100 रुपये बनते हैं, एक एक पल करके घड़ी, घड़ी से घंटे बनते हैं, दिन रात बनते हैं, महीनों बनते हैं। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है,
एक एक बूंद से खाली भी हो जाता है। तो सिमरन का 5-5 मिनट का भी समय हम निकालेंगे, घड़ी और घंटे बन जाएंगे इसके। फिर मनुष्य तन की जीत होगी भाई, इसमें तो संशय नहीं है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। जब तो है नींद 57 लागे, जब तो है नींद 57 लागे, तकिया और बिछोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। जब तो है भूख 57 लागे, जब तो है भूख 57 लागे, बासी और सलोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। जब तो है प्यास 57 लागे, जब तो है प्यास 57 लागे, जल मीठा और खारी भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। जब तो है मोह 57 लागे, जब तो है मोह 57 लागे, अपना और बेगाना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। कहें कबीर नो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गई वस्तु पे गई वस्तु पे फिर रोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी।